हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, हमारी आज क्लास जो है वो है फ्रेज को लेकर। आज की क्लास में हम सीखेंगे फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज क्या होते हैं। देखिए, ये क्लास जो है मेरी, एक बच्चे ने कहा था, स्टूडेंट ने बोला था कि फ्रेज सिखाइए मैम, तो उसी को लेकर मैं क्लास लेकर आई हूँ, वरना मैं आगे अपना कुछ टेंस वगैरह इन चीजों को लेकर चलती। ठीक है, तो देखिए, फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, हम फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं आज। देखिए, फ्रेज किसे कहते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट gives some meaning but does not have a subject and a verb। देखिए, फ्रेज किसे कहते हैं हम? अ फ्रेज, जो फ्रेज है, इस मीन्स है, आ मीन्स एक ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी कि ग्रुप मीन्स समूह, ऑफ मीन्स का, वर्ड्स मतलब शब्दों का। ये शब्दों का एक समूह है। दैट मतलब जो गिव, जो देता है, क्या देता है? सम मीनिंग, कुछ अर्थ बताता है हमको, कुछ अर्थ देता है, बट लेकिन डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है और एक वर्ब नहीं होता है। ये हमको क्या देता है? कुछ मीनिंग देता है। कुछ मीनिंग का मतलब ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, कंप्लीट सेंस नहीं देता हमको ये। ठीक है, कुछ कुछ अर्थ देता है। अब देखिए, फर्स्ट आप याद रखिए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों के समूह है। दो तीन वर्ड होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। अब देखिए कैसे। और दूसरा याद रखिए कि इसमें क्या नहीं होता? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट भी नहीं होता है इसमें और वर्ब भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, नोट, एक चीज को और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या? वो ये इट कैन नॉट मेक complete sense on its own। क्या? देखिए, ये जो है इट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस, पूरा अर्थ नहीं निकालते हैं, पूरा अर्थ नहीं बनता है इनका ऑन इट आउन, खुद में ही। ये खुद में पूरे नहीं होते हैं, खुद में क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। ठीक है, फ्रेज जो होते हैं खुद में क्या होते हैं? अधूरे होते हैं, यानी कि। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम इनको। जैसे कि मान लीजिए, मैंने एग्जाम्पल में लिया एक, राहुल प्लेज इन द गार्डन। हाँ, अब देखिए, राहुल प्लेज, राहुल खेलता है, कहाँ खेलता है? इन द गार्डन। फर्स्ट याद रखना आप कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। तो सब्जेक्ट कहाँ है? राहुल। तो ये भी नहीं होगा, मतलब वर्ब कहाँ है? प्लेज, यानी कि खेलना, ये भी नहीं है। मतलब ये दोनों तो भाई किसी कीमत पर भी क्या नहीं है? फ्रेज नहीं है।
ठीक है। अब इसके बाद क्या, इन द गार्डन, गार्डन में। अब देखिए क्या ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, तो जो ये हमारे अदर ये बचते हैं इन द गार्डन, ये क्या है, इनको हम कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं इनको, फ्रेज। ठीक है। सेकंड में आप बताएंगे, जैसे मान लीजिए सेकंड है, माय बेस्ट फ्रेंड इज वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए पहले क्या करना है, हमें सब्जेक्ट हटाना है। मेरी फ्रेंड जो है क्या है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी नहीं होगा। अब ये चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, है तो वर्ब ना, लेकिन तो ये भी सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी ये भी फ्रेज नहीं है। ठीक है। अब क्या बचा, वेरी ब्यूटीफुल। तो जो वेरी ब्यूटीफुल है ये क्या है, ये फ्रेज है। ठीक है, क्या है ये फ्रेज है, फ्रेज। तो देखिए जब ये फ्रेज हैं, थोड़ा लेके चलते हैं इनको अच्छे से। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, फ्रेज किसे कहते हैं। फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, मतलब ये शब्दों का समूह होता है, चाहे दो हो चाहे तीन हो फिर चाहे चार हो। ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या नहीं होता है, ये कंप्लीट सेंस नहीं निकालते, इनका अर्थ पूरा नहीं निकलता है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं वो फ्रेज नहीं होते हैं। ठीक है। अब आगे सुनिए, देखिए जब मैं आपको ये सिखा रही हूँ तो उसमें यही सिखाऊंगी, जब आपसे काइंड्स पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल ही डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए कैसे, राहुल प्लेज इन द गार्डन। तो इन द गार्डन, गार्डन में, अगर मान लीजिए इसको छोड़कर इसका अर्थ बताइए, गार्डन में क्या, गार्डन में, गार्डन में खेल रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो गार्डन में क्या हो रहा है, नहीं पता कुछ भी। तो ये कंप्लीट सेंस है, नहीं है कंप्लीट सेंस। जैसे वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, कौन, क्या, कुछ नहीं पता कौन बहुत सुंदर है या क्या बहुत सुंदर है। तो ये भी क्या है, इनकम्प्लीट है ये। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, फ्रेज हैं। यहाँ पर ये फ्रेज है और यहाँ पर ये फ्रेज है। हम आगे चलते हैं, देखिए आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, इसमें से आप बताएंगे कि आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, फाइंड आउट द फ्रेजेस, आपको फ्रेजेस फाइंड आउट करने हैं इनमें से, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस में से। देखिए फर्स्ट, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। द कैट जो बिल्ली है, इज मीन्स है स्लीपिंग, मतलब सो रही है, ऑन द सोफा, सोफा पर। बिल्ली कहाँ सो रही है, सोफा पर सो रही है। अब देखिए वर्ब कहाँ है, द कैट जो है वो क्या है, वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, तो ये तो होगा नहीं। इस वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे कुछ भी वर्ब हो, स्लीपिंग क्या है, वो भी वर्ब है, तो ये भी क्या नहीं है, फ्रेज नहीं है। अब क्या रह गया, ऑन द सोफा। अरे ऑन द सोफा ही तो रह गया ये, तो ये क्या है, ये फ्रेज है। ठीक है। सोफा पर, क्या सोफा पर, समझ आया कुछ, नहीं समझ आया सोफा पर क्या हो रहा है। तो वही बताया ना आपको कि जो इनकम्प्लीट सेंस होता है, जिसका अर्थ पूरा नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ठीक है। सेकंड वाले पे आते हैं, चलिए। सी इज रीडिंग, सी मतलब है, इज मीन्स है, रीडिंग मतलब पढ़ रही है,
आ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, वह एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रही है। अब देखिए क्या, सी मतलब सब्जेक्ट, ये भी नहीं है। इज रीडिंग यानी कि वर्ब, ये भी नहीं है। फ्रेज अब क्या है, अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बहुत इंटरेस्टिंग बुक। क्या बहुत इंटरेस्टिंग बुक क्या है, कोई देख रहा है बहुत इंटरेस्टिंग बुक को, पढ़ रहा है, पढ़ी है किसी ने, किसी के पास है, क्या है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, नहीं पता ना, फिर क्या है, ये फ्रेज है। फ्रेज जो होते हैं, आप याद रखना ध्यान से कि फ्रेज जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, अधूरे होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जो हाफ सेंस निकालते हैं, उनको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। आई प्ले इन द इवनिंग, आई सब्जेक्ट है, ये भी नहीं है। प्ले वर्ब है, ये भी नहीं है। क्या रहेगा, इन द इवनिंग, शाम में, शाम को, क्या शाम को, नहीं पता हमें कि हमने शाम को क्या किया या क्या करना था। ठीक है, तो क्या है, ये फ्रेज है। ये क्या है, ये है फ्रेज, इसको फ्रेज कहेंगे हम। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट में चलते हैं। ही स्पीक्स, ही मतलब है, स्पीक्स मतलब बोलता है, वेरी लाउडली, बहुत तेज बोलता है। कैसे बोलता है, बहुत तेज बोलता है। अब देखिए, ही सब्जेक्ट नहीं होगा, स्पीक्स वर्ब, ये भी नहीं है। वेरी लाउडली, ये क्या है, ये है फ्रेज। बहुत तेज, क्या बहुत तेज, बहुत तेज गाना चल रहा है, बहुत तेज कोई बोल रहा है, बहुत तेज कोई क्या कर रहा है। ठीक है, अब देखिए लास्ट, माधव राइट्स इन द नोटबुक। माधव जो है, राइट्स मतलब लिखता है, इन द नोटबुक मतलब कॉपी में। माधव क्या है, सब्जेक्ट, तो ये भी क्या नहीं है, फ्रेज नहीं है। राइट्स क्या है, वर्ब, ये भी फ्रेज नहीं है। अब क्या रह गया, इन द नोटबुक, नोटबुक में, क्या नोटबुक में, पता है आपको नोटबुक में क्या हो रहा है, लिखा जा रहा है, नोटबुक में देखा जा रहा है किसी चीज को, नोटबुक में क्या किया जा रहा है, नोटबुक में नहीं पता। तो यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, मतलब ये फ्रेज है। क्या है, फ्रेज। ठीक है, आई होप क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी। और हाँ, अगर आपको आगे, अगर आपको आगे फ्रेज के काइंड्स पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं, तो देखिए आपको पीछे के पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ के ही आने पड़ेंगे। प्रपोजिशन पढ़ना पड़ेगा आपको, नाउन पढ़ने पड़ेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपको फ्रेज के काइंड समझ में आ पाएंगे, वरना इम्पॉसिबल कि आप फ्रेज के काइंड समझ पाए। ठीक है, पोजिशन अच्छे से पढ़ना, आप नाउन अच्छे से पढ़ना, एडवर्ब अच्छे से पढ़ना, वर्ब अच्छे से पढ़ना, एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये 5 तो आपको अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से काइंड्स ऑफ फ्रेज समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी डाउट रह गया है किसी भी तरह का, अगर नहीं समझ में आ रहा है कहीं भी कैसे भी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको भी और किसी की वीडियो चाहिए और किसी क्लासेस चाहिए, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।